हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के बारे में। जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है 2022 के अंदर, 31 मार्च 2022 के अंदर जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अभी अभी उन्होंने 6 शेयर हैं उनको एड ऑन किया है। काफ़ी बड़ी गिरावट के अंदर उनको लपका है और उनके अंदर अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए, बहुत तगड़े रिटर्न भी निकलते हुए आ रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं डॉली खन्ना जी जो है वो चेन्नई बेस्ड बहुत बड़ी इन्वेस्टर हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो राजीव खन्ना जी। तो दोनों मिलकर काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट के अंदर बहुत फेम है उनके। आई मीन दी, अगर डॉली खन्ना जी का नाम लिया जाए तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे उन्होंने बहुत तगड़े पैसे बनाए हैं। तो इस समय उनकी जो मार्केट कैप नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ तक हम बात करें तो 26 स्टॉक के अंदर उनकी जो नेटवर्थ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 652 करोड़ रुपए की है। और यहाँ पर अगर हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि किस तरह से जो पोर्टफोलियो भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 स्टॉक्स जो हैं वो अभी अभी रिसेंटली डॉली खन्ना जी ने बाय किए हैं और इनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो ये पोर्टफोलियो है किस तरह से राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो पोर्टफोलियो है रेगुलरली ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है और जो नेट वर्थ है वो लगभग इस समय होती हुई आ रही है लगभग 650 करोड़ रुपए की, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से शेयर को उन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है और किस किस शेयर के अंदर कितनी कितनी उन्होंने अपनी होल्डिंग को रखा हुआ है। तो अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोवा कार्बन के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने एंट्री मारी है, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आप देखेंगे लगभग आप इन्होंने 7 करोड़ रुपए अभी अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किए हैं मार्च क्वार्टर के अंदर और 1,26,000 शेयर की इनके पास होल्डिंग है। और इसके अंदर अगर वैल्यू निकल के आती है तो यहाँ पर नाहर स्पाइनिंग लिमिटेड, जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो उसके अंदर भी बहुत बढ़िया इस समय ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके अंदर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो होल्डिंग है नाहर स्पाइनिंग के अंदर 1.1% की है और लगभग 22 करोड़ रुपये, 22.5 करोड़ रुपये उन्होंने इस शेयर के अंदर लगाए हैं। और जो शेयर उन्होंने नंबर ऑफ शेयर बाई किए हैं वो लगभग 3,81,000 शेयर उनको मिले हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड की, जिसने लगभग 350% तक के रिटर्न इसने भी दिए हैं और 450% तक के रिटर्न इसने भी दिए हैं। तो अभी भी इन दोनों ही पोटेंशियल शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा अभी है, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। पॉन्डी ऑक्साइड के अंदर लगभग 18 करोड़ रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 2,11,000 शेयर उठाए है और लगभग कंपनी की 3.6% की होल्डिंग उनके पास रखी हुई है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं किस हिसाब से इन तीनों शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। इसके साथ अगले 3 शेयरों के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे वो शेयर हैं जो इस हिसाब से आपको शारदा प्रोकेम, जो एक एग्रोकेमिकल स्टॉक है, इसके अंदर अभी अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा पैसे उन्होंने 86 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए हैं और लगभग जो वैल्यू यहाँ पर नज़र आती है दिखाई दे रही है 1.1% तक की होल्डिंग उन्होंने अपने पास रखी। लगभग 12 लाख शेयर और 12.5 लाख के करीब उन्होंने शेयर उठाए। इसके बाद हम बात करेंगे संदूर मैग्नीज आयरन एंड ऑरेज लिमिटेड के अंदर, जिसमें लगभग उन्होंने 65 करोड़ रुपए लगाए, यानी कि सेकंड अभी रिसेंटली जो खरीदारी की है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पर जो आता है 65 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए और लगभग 1,37,000 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदे हैं, जिसकी लगभग वैल्यू जो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है 1.5% स्टेक है इनके पास। इसके बाद हम बात करेंगे खेतन केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की। तो ये दोनों के दोनों आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आपको जो शेयर नज़र आते हैं शारदा प्रोकेम और खेतान केमिकल लिमिटेड, दोनों के दोनों एग्रो केमिकल लिमिटेड है, जो खेती के काम में जो उर्वरक वगैरह बनते हैं उसके लिए ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर भी इन्होंने लगभग 14.8 करोड़ रुपये लगाए हैं और जो लगभग जो नंबर ऑफ़ शेयर नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है 9,89,000 यहाँ पर शेयर नज़र 1% की होल्डिंग उन्होंने यहाँ से ख़रीदारी करी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस शेयरों के अंदर धीरे धीरे से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम बात करेंगे कि किन शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। ये थे जो नए शेयर अभी भी उन्होंने मार्च क्वार्टर के अंदर लिए हैं। अब हम बात करेंगे उन शेयरों की जिनके अंदर अपनी होल्डिंग को उन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ है और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि किन शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश पाइप्स के अंदर उन्होंने जो अपनी होल्डिंग है लगभग 1% तक की होल्डिंग को बढ़ाया। बटरफ्लाई गांधीमती के अंदर आप देखेंगे लगभग 0.4% तक की होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं किस हिसाब से जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन शेयरों के अंदर। यहाँ पर फर्दर आपको ये नज़र आएगा कि इन शेयरों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है इस समय वो ये है कि किस तरह से इन शेयरों के अंदर आपको आने वाले टाइम में जो
रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि हाँ ये शेयर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्दर बात करते हुए दिखाई देंगे कौन कौन से शेयर है। प्रकाश पाइप्स के अंदर आप देख सकते हैं वाटर वर्ल्ड, बटरफ्लाई गांधीमती है जो होम अप्लाइंसेस बनाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ अजंता शो है, उसके अंदर भी अपनी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। सिमरन फार्म्स के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। रामा फास्ट फूड जो एक एग्रोकेमिकल सेक्टर का शेयर है, इसके अंदर भी लगभग उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे एग्रोकेमिकल लिमिटेड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे पैसे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर RSMW के अंदर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, रेगुलरली काफ़ी टाइम से वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एरीज एग्रो के अंदर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। न्यू दिल्ली टेलीविजन के अंदर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, NDTV जिसको हम बोलते हैं। नितिन स्पाइनर के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। कंट्रोल प्रिंट के अंदर अपनी होल्डिंग को एज इट इज रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपको यहाँ डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे किन किन शेयर हैं जिनके अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाते हुए इन शेयरों के अंदर आप देखेंगे जो अपनी थोड़ी सी स्लैशिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी स्लैशिंग होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि इसमें से जो स्लैशिंग होती है वो पैसा वो फर्दर आगे की तरफ इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान रहता है, तो इसी हिसाब से एक स्ट्रेटेजी प्लान होती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले होल्डिंग को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जब शेयर भाग जाता है फिर थोड़ा थोड़ा सा उसमें से स्लैशिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीना रबर, NCL इंडस्ट्री, रेन इंडस्ट्री, दीपक स्पाइनर, KCP लिमिटेड और टेलब्रोस ऑटो लिमिटेड के अंदर इंडोटेक ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, मोंटे कार्लो, ये सभी के सभी आप देखेंगे इनके अंदर धीरे धीरे जो होल्डिंग है वो नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से और ये पूरी तरीके से आप देखेंगे साई सांगवान के अंदर उन्होंने पूरी तरह से एग्जिट ले लिया, हेरिटेज फूड में एग्जिट हो चुके हैं, और न्यूलैंड लेबोरेटरीज़ के अंदर NSOL है, न्यूक्लोस सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे वो शेयर है जिसमें से उन्होंने अपनी होल्डिंग को जीरो करते हुए दिखाया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो टाइम टू टाइम वो एग्जिट करते रहते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है जिसके अंदर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से आप ग्रोथ और किस हिसाब से पैसा बनता हुआ दिखाई दे रही है। सारे के सारे शेयरों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ी आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी रैली नज़र आती हुई दिखाई देगी।